हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले फैक्टोरियल मेथड क्या होता है। ये एक्सरसाइज मैंने 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से कवर किया है, क्योंकि ये सेम चीज 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। इवैल्यूएट 8 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जैसा कुछ दिख रहा है आपको, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं है, उसे मैथ्स के लैंग्वेज में फैक्टोरियल कहा गया है। मतलब अपने को 8 फैक्टोरियल निकालना है। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 फैक्टोरियल मतलब 8 से चालू करो और 1 तक जाओ। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल बोला है उस नंबर से चालू करो और 1 तक जाओ। मतलब 8 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 8 से चालू करो, 8 1 तक जाना है तो 7 6 5 4 3 2 1 और सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आपके पास है ही है, विच इज इक्वल टू 13,000 कितना 40320। मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,300। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर, पहले वाले का आंसर डन। दूसरा क्या है? दूसरा है 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। तो भाई अपना सेकेंड वाला आंसर। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल कैसे करोगे? तो पहले मैं 8 फैक्टोरियल का आंसर निकालूंगा। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 40320। अभी तो किया आपने, बराबर है। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया एक, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 40320 अभी हमने किया। अब एक और एक चीज निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो मैंने निकाला वो क्या निकाला था? ये 8 फैक्टोरियल का आंसर था, बराबर है। अब मैं निकाल रहा हूं 6 फैक्टोरियल का आंसर। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 5 जा 30 30 4 जा 120 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? देखो 720। मेरे हिसाब से 720 बराबर है, बराबर है। अब क्या करना है? 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से माइनस करना है। मतलब 40320 माइनस 720 इज इक्वल्स टू 720 माइनस होगा 20 चला गया, 300 चला गया, मतलब 39,600। ये मुझे 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल का आंसर मिल गया। बात समझ में आया? हो गया सब। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 8 माइनस 6 ब्रैकेट फैक्टोरियल। देखो दोनों में फर्क है। 8 माइनस 6 ब्रैकेट फैक्टोरियल है और यहाँ पे इंडिविजुअल फैक्टोरियल था। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके सॉल्व करना था। यहाँ पे दोनों को पहले माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसका फैक्टोरियल। तो 8 माइनस 6 कितना? 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आएगा। सर कैसे? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से 1 तक जाना है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2। हो गया सब, इजी है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? कंप्यूट करने बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वन क्या दिया है? कंप्यूट 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्वाइट सिंपल, जरा ध्यान देना। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो बिना कैलकुलेटर के इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 12 फैक्टोरियल मतलब 12 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। रुका दिया मैंने इधर तक। सर क्यों ऐसा आपने रुका दिया? क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से आगे तक जाना है। मैंने इसे इधर इसलिए रुकाया क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा ना। बात समझा? आपको चाहिए तो आप 6 5 4 3 2 1 लिखो और फिर नीचे भी लिखो, फिर एक एक करके कैंसिल करो, तो ये बेटर तरीका था। अब क्या है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
सब मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। 6 लाख, क्या बात है, समझ में आ गया, क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 12 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट फैक्टोरियल। अभी आपने ब्रैकेट देखा था, तो 6 1 जा 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना है 2। खत्म हो गया सब, छोटे छोटे समझे फटाफट होगा। इधर मैं सिर्फ फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आगे आपको इसका कंसेप्ट और आने वाला है, क्लियर है। परम्यूटेशन अगर आता है तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी वगैरह सब आपको आएगा जो आपके स्टैट्स के अंदर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया है, 3 इंटू 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ सर, डायरेक्टली कर दो ना, 3 इंटू 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल का मतलब है 6 फैक्टोरियल। अभी मैंने 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी किया है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। आप क्या करोगे, 6 5 4 3 2 1 लिखोगे और फिर आंसर लिखोगे। होपफुली आपको इतना समझा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अरे बात समझा। चलिए क्रिश बाद में कॉपी करते रहेंगे, अभी ध्यान देते हैं, वापस से कंप्यूट करने बोला है, सेम टू सेम चीज वापस से कंप्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा और दिमाग, जैसे ये क्या था वैसे ही करना है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, 9 फैक्टोरियल मतलब है 9 8 7 6 फैक्टोरियल। सर 3 भी तो लिख सकते, नीचे 3 है, मैंने कहा हाँ लिख तो सकते हैं, बट बड़ा नंबर कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन कम हो जाएगा। अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 और 6 कैंसिल कर दिया, अब क्या बच गया, 9 8 7 अपॉन 3 2 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 होगा। अब कैंसिलेशन कर सकते, 1 जा 3 जा 2 जा 4 जा, और हो सकता है कैंसिल नहीं, तो 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। अरे बात समझा, हो गया इसका आंसर, क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड सेकेंड वन, क्या है 3 का सेकेंड वन, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कुछ बेवकूफ लोग रहेंगे, मतलब अपने आप को ज्यादा होशियार समझेंगे, यार 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो ना, है ना, तो नहीं होएगा, नहीं होएगा। उसका रीजन ये है, बीच में माइनस साइन, इधर क्यों कैंसिल हुआ, मल्टीप्लीकेशन साइन है, फर्क समझो। क्योंकि आप लोग मैथ्स से एसपी में आते हो, उधर एसपी से मैथ्स में आते हो, और अभी इधर कुछ कैंसिल हुआ तो आगे भी ऐसा लग रहा है कैंसिल होता रहेगा, सेम नंबर है तो कैंसिल होता है, ऐसा लॉजिक नहीं है। आपको प्लस माइनस कोई भी नंबर के बीच में तो डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं होता है, क्लियर। ये बेसिक फंडा है, क्योंकि अपने को क्या होता है कि मैथ्स कि ये जमाना हो जाता है, 10th के बाद अपन एसपी ले लेते तो 11 12 अपना एसपी में जाता है, 13 में डायरेक्टली मैथ्स आता, तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल करना है, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर मेरे पास है 720, अभी आपने किया, माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 अपॉन 4 3 2 1, क्लियर है, दैट इज इक्वल्स टू 720 माइनस 12 टू द 24 अपॉन 24, बराबर है, 4 3 12 12 टू 24। अब 720 में 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो यह आएगा आपको 696 अपॉन 24। अब कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास है, फ्रैक्शन में या पॉइंट में जैसा भी आप लिखना चाहो, 13 वाले पॉइंट में इसका आंसर लिख देंगे, 24 को डिवाइड करके 11 वाले 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, जितना आ सकता है उतना लिखोगे, कितना यहाँ पे 29 है। चलिए ठीक है 20, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन थर्ड का, और एक पार्ट दिया है सी के बाद, ये सेकेंड था, अभी थर्ड वन देख लेते। थर्ड वन क्या दिया है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अभी अभी हमने दोनों सॉल्व किया है, क्या है,
चलो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 फैक्टोरियल हमने अभी सॉल्व किया है 40320। देखो 8 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना है? तो 6 फैक्टोरियल है 720। 4 फैक्टोरियल कितना है? 24। अभी सॉल्व किया आपने, विच इज इक्वल टू 40320 अपॉन 696। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास है, फटाफट इसको डिवाइड करेंगे। 40320 डिवाइड बाय 696, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। कितना है मुझे फटाफट बोल देना। 57.93। होपफुली आपने करेक्ट किया रहेगा। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। अब बचता है एक क्वेश्चन, वो आपको असाइनमेंट में दे देता हूं, दैट इज 8 फैक्टोरियल ब्रैकेट 6 माइनस 4 फैक्टोरियल है। ब्रैकेट है 6 माइनस 4, मतलब पहले 6 माइनस 4 करेंगे 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? इतना कंप्लीट करो। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है मतलब आपको अभी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। अब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना तो क्या है क्वेश्चन, जरा बताओ। क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 10, बराबर है। अब फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या मालूम है? जो नंबर से स्टार्ट होता है वहां से लेके वो नीचे आता है। मतलब अपने को इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। क्या है सबसे बड़ा नंबर? क्या है? तो अगर फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 10 से चालू होकर वो 1 तक जाने वाला है, क्योंकि मैं 5 से चालू करूंगा, अगर 5 मेरा नंबर लूंगा तो 5 के बाद 4 3 2 1 आने वाला है। बट इधर तो नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे अज्यूम करूंगा, 10 इसे अज्यूम करूंगा, और इसमें मिसिंग क्या है वो देखूंगा। तो इसमें मिसिंग है 5 तक तो है 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। अब जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, 4 3 2 1। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 4 3 2 1। सर ये 10 से 1 तक है, मतलब इसे 10 फैक्टोरियल कहते हैं। ये 4 से 1 तक है, मतलब इसे 4 फैक्टोरियल। हो गया कन्वर्ट। समझ में आया? इसे कन्वर्ट करना था सिर्फ फैक्टोरेशन के फॉर्म में। तो सबसे बड़ा नंबर था 10, तो इधर जो मिसिंग था उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे। बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते सेकेंड वन क्या दिया। थोड़ा सा लॉजिकल ध्यान देना। 3 6 9 12 15, बस इतना ही दिया है। सर ये तो 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 3 1 जा 3 into 3 2 जा 6 into 3 3 जा 9 into 3 4 जा 12 into 3 5 जा 50। अरे समझा? सब मल्टीप्लाई है ना, तो मैं ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 सबको एक साथ लिखता हूं। फिर ये 1 2 3 4 5 को एक साथ लिखता हूं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये समझा? सब वही है ना, सब मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई है। ये 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करने का? 5 बार। तो इसे आप 3 टू द पावर ऑफ 5 भी कह सकते। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 बार हुआ तो स्क्वायर, 3 बार हुआ तो क्यूब, ऐसा बोलते हैं। 5 बार हुआ तो फिफ्थ पावर हो गया। ये समझा? इंटू 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर 5 से 1 तक आ रहा है, मतलब हो गया आंसर। अरे समझा? ये 5 फैक्टोरियल बन गया और ये 3 टू द पावर ऑफ 5 बन गया। क्वेश्चन में फैक्टोरियल का फॉर्म पूछा है, तो ये फैक्टोरियल का फॉर्म बन रहा है और ये पावर का फॉर्म बन रहा है। खत्म हो गया सब। समझा ना? देखो ब्रैकेट ओपन हो गया तो मल्टीप्लाई होता है, ये सब मल्टीप्लाई है। देखो सब मल्टीप्लाई है। खाली मैंने क्या किया, 3 3 3 एक बाजू लिख लिया, 1 2 3 एक बाजू लिख लिया। तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। अभी समझा? चलिए बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते थर्ड क्या दिया है। तो थर्ड वन दिया है 5
10 6 7 8 दिया है। चलिए 6 7 8 सेम ऐसा ही। सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 से कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। तो इधर मिसिंग क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1। ऊपर क्या तो नीचे भी 5 4 3 2 1। तो ऊपर वाला कौन सा फैक्टोरियल है, 9, और नीचे वाला हो गया सब। समझ में आया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, मतलब उसका ही। तो क्या दिया है, 5 10 15 20 25। ये इसके जैसा ही है, ये 5 का टेबल है, मतलब 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा, फिर बराबर है 1 2 3 4 5। तो इधर मैं 5 टू द पावर ऑफ 5 कर सकता हूं, इनटू 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल। समझ में आया, पक्का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। देखो ऊपर n में शायद n फैक्टोरियल भी होगा, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, वहां पे n जो है वो n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये आपका क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो वहां पे आपको n का वैल्यू दिया है 8, r का वैल्यू दिया है 6। अब अपने को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो n का वैल्यू है 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा सब हमने इसके पहले किया ना सॉल्व, तो यहां पे मैं 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 1 जा 2 फैक्टोरियल। 6 और 6 कैंसिल कर दूंगा मैं, 2 1 जा 2 4 जा 4 7 जा 20। आंसर समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद और एक क्वेश्चन है 5th के अंदर। यही है आपका n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। n का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू 12, r का वैल्यू भी 12 दिया है, बराबर है। वेरी गुड क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 12 फैक्टोरियल विच इज 12 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब तक मैंने जहां तक सुना था कि 0 से कभी कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं है, बट ये 0 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब कि लास्ट नंबर 0 नहीं हो सकता, लास्ट नंबर हमेशा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। मतलब 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही है। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं है, 0 फैक्टोरियल 1 है, तो यहां पे आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 1। 0 फैक्टोरियल कितना है, 1 है, कैंसिल। तो आंसर समझ में आया क्या। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।